Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn how we can add alignment of form in center vertically and horizontally regardless of screen size. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो लाइन फर्स्ट लाइन होती है कोड में वो क्या होती है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML यानी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन होती है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट यूज़ किया जा रहा है. तो HTML5 का सिंटेक्स है और बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता चुकी हूँ. यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास होता है रूट एलिमेंट जो कि HTML का होता है. लैंग इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमाज EN राइट किया हुआ है. ये लैंग्वेज स्पेसिफाई की है कि लैंग्वेज जो होगी इस पेज की क्या होगी, इंग्लिश होगी. और इसका भी जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज इंग्लिश आ गए. अब हमें पता है कि जो आपके हेड सेक्शन में मेटा चार्ट्स है यानी करेक्टर एनकोडिंग हमने सेट किया UTF. ठीक है, तो HTML डॉक्यूमेंट की जो करेक्टर एंड कोडिंग स्कीम है वो हमने यहाँ पर सेट की है. और मेटा नेम हमने मेटा डेटा जो है उसका जो है नेम व्यू पोर्ट लिया है जो कि विजिबल एरिया होता है यूज़र को. व्यू पोर्ट सेटिंग है, उसमें कंटेंट जो है आपके पास एट्रीब्यूट उसके 2 डायरेक्टिव्स यहाँ पर यूज़र हैं. फर्स्ट वन इज़ विथ इज़ इक्वल टू डिवाइस विथ, यानी डिवाइस आपकी जो भी होगी तो विथ उतनी ही वो कवर करेगा क्योंकि टैब्स यूज़ होते हैं, लैपटॉप्स यूज़ हो रहे होते हैं और मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हो रहे होते हैं. तो इस तरह की ये जो सेटिंग्स हैं वो व्यू पोर्ट में की जाएगी. इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0. जैसे ही यूज़र वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं, वेबसाइट या ये पेज की बात कर लें तो वो जूम इन या जूम आउट फॉर्म में नहीं होगी. नॉर्मल जो स्क्रीन का साइज़ होता है, कंटेंट का साइज़ होता है वही रहेगा. टाइटल यहाँ पर हमने यूज़ किया है सेंटर्ड फॉर्म का. ठीक है, ये हेड सेक्शन में ये चीज़ हमने राइट की है. और यहाँ पर हमें पता है कि जो स्टाइलिंग करते हैं वो हेड सेक्शन में की जाती है. हेड सेक्शन में स्टाइल जो एलिमेंट है वो की जाती है. ठीक है, यहाँ पर स्टाइल में हमने बॉडी और यहाँ पर सेलेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ बॉडी यानी पूरी की बॉडी जो फॉर्म का पेज है उस पर और .html पर. ठीक है, जो कंटेंट वगैरह राइट हो रहा है HTML पूरा जो पेज है वेब कंटेंट्स जो हैं सारे कुछ है वो उस पर अप्लाई हो रहा है. हाइट 100% होगी, मार्जिन 0 होगा. डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी यानी स्क्रीन साइज़ कोई भी होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी यानी कवर कर लेगा. ये नहीं कि हाफ कट जाए और इस तरीके से है. तो ये प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वैल्यू वो पढ़ ली है. जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर में होगा. अलाइन आइटम्स भी हम सेंटर में यूज़ कर रहे हैं. आप लेफ़्ट राइट जो भी है आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अब ये तो हमने अप्लाई की जो सेलेक्टर्स यूज़ किए बॉडी एंड HTML. ठीक है, नेक्स्ट हम कंटेनर करें हैं. नीचे हमने जो बॉडी सेक्शन में क्लास यूज़ की है डॉट कंटेनर की वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ. उस कंटेनर में टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो सेंटर होगी यानी टेक्स्ट आपका सेंटर में होगा. इसी तरह से आपने जो डॉट सेंटर्ड फॉर्म है वो भी क्लास नीचे यूज़ की गई है. उस फॉर्म को क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा. वो भी प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं. टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो लेफ़्ट होगा. इफ़ यू वांट द फॉर्म एलिमेंट अलाइन लेफ़्ट. ठीक है, राइट करना चाहते हैं राइट कर दें. ये स्टाइलिंग क्लोज हो गई. अब मैंने आपसे कहा था जो क्लासेस यूज़ किए हैं वो मैं आपको नीचे दिखाती हूँ. बॉडी सेक्शन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और एक डिव क्रिएट की गई है जिसमें क्लास उस डिव का नेम रखा गया है कंटेनर. ये पूरी की पूरी डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज हो रही है और इस डिव के अंदर एक फॉर्म बनाया गया है. ठीक है, एक कंटेनर के अंदर फॉर्म रखा गया है. अब फॉर्म की क्लास मैंने जो सेंटर्ड फॉर्म अभी ऊपर दिखाई जिस पर स्टाइलिंग अप्लाई की, यूर फॉर्म एलिमेंट्स गो हेयर. एलिमेंट्स जो भी राइट करना चाहते हैं. और इनपुट टाइप यहाँ पर टेक्स्ट है, हमारे पास प्लेस होल्डर यूज़र नेम आ जाएगा. इनपुट टाइप पासवर्ड है तो प्लेस होल्डर हमें पासवर्ड दिखाई देगा. बटन टाइप सबमिट है और उसका नेम लॉगिन है तो लॉगिन दिखाई देगा. जस्ट हम ये अलाइनमेंट देख रहे हैं इसलिए मैंने कोई लेबल्स वगैरह नहीं लगाए. ठीक है, तो ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की. तो हम क्या करते हैं, बाकी फॉर्म क्लोज हो गया, डिव क्लोज हो गई, बॉडी क्लोज हो गई, HTML क्लोज हो गया. तो इस कोड को हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका रिज़ल्ट किस तरह से दिखता है. यहाँ मैंने नोट पैड ओपन करके रखा हुआ है. ठीक है, उसको वीक 4 का नेम दिया हुआ है. तो यहाँ पर कंट्रोल V करें, कंट्रोल S किया. वीक 4 के नेम से मैंने सेव करके रखा हुआ है. यहाँ पर वैसे अगर आप देखें तो डेस्कटॉप पर मैंने किया था तो यहाँ वैसे वो ओपन ही है. ठीक है, तो ये इस तरह से दिख रहा है. देखो सेंटर किया था. और प्लेस होल्डर ये होता है कि देखो आपको नज़र आ रहा है लाइट सा.
ठीक है। प्लेस होल्डर जो हमने पासवर्ड यूज़र नेम किया था तो लाइट सा नज़र आता है, तो यहाँ पर है ना, और पासवर्ड जो भी दो पासवर्ड क्योंकि हमने सेट किया था तो देखें ये इनविजिबल सा होता है, आई पर क्लिक करें तो ये इस टाइप का कुछ दिखाई देता है। लॉगिन आपके पास आ गया, ठीक है। लॉगिन के बाद एक्शन जो परफॉर्म करना है वो मैंने नहीं किया, ये सेंटर में अलाइनमेंट है, आप इसको लेफ़्ट से राइट और ये इस तरह से जो भी करना चाहें आप इसका अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर आपको बता दिए कि कैसे है, ठीक है, क्योंकि हम देखना चाहते थे, और अगर हम स्क्रीन छोटी करते हैं तो देखो ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यही था ना, स्क्रीन साइज़ कोई भी हो, अलाइनमेंट उसकी ये देखें सेंटर ही है, ठीक है। तो ये यही अलाइनमेंट का था, सेंटर कर दें हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली इस टाइप से होती है, हॉरिजेंटली भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर हेयर, आप इसमें चेंजेस वगैरह करके देख सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो भी करना चाहें। मैंने आपको दिखा दिया कि स्क्रीन साइज़ फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करने का फ़ायदा ही यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी अगर आप स्क्रीन करते हैं मैक्सिमाइज़ करते हैं तब भी वो सेंटर में है, ठीक है। और अगर आप मिनिमाइज़ करते हैं तब भी वो सेंटर में है, ये नहीं है कि इधर उधर हो जाए, ठीक है। अगर लेफ़्ट चली जाए राइट चली जाए तो वो सेंटर में ही है आपके पास। तो यहाँ पर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी है, तो वो भी देख सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन अलाइन द फॉर्म वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली रिगार्डलेस ऑफ स्क्रीन साइज। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।